हेलो एवरीवन। हिंदी की क्लास के लिए हमारा नया विषय है सर्वनाम। सर्वनाम की सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा को जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इन सर्वनाम के लिए कुछ विशेष शब्द होते हैं जो हम आगे देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के लिए मैं, हम शब्दों का प्रयोग होता है। मध्य पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष के लिए वह, वे, यह, ये। ऐसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए शब्द यूज होता है कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं जो, सो। निजवाचक सर्वनाम के लिए शब्द प्रयुक्त होता है आप। तो सर्वनाम में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह, वे शब्द प्रयुक्त होते हैं। उसमें यह और ये निकटवर्ती वस्तुओं के लिए, वह, वे दूरवर्ती वस्तुओं के लिए हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 शब्द हैं, कोई, कुछ। अब कोई शब्द है वो प्राणीबोधक के लिए यूज़ होता है और कुछ वस्तुबोधक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले में है ध्यान रखने योग्य बात, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या शब्द का प्रयोग होता है। कौन प्राणीबोधक के लिए, क्या वस्तुबोधक के लिए। तो सर्वनाम में ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।